रूलिंग थी उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। कोई कैबिनेट में ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कॉन्डक्ट वहां पे डिबेट नहीं हुआ। एक इजलास, दो बयान, हुकूमती वुज़रा का अलग अलग मौक़िफ़। काबीना इजलास में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर कोई बात नहीं हुई, अली मोहम्मद खान का दावा। वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रूलिंग पर बात की। वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी का एक रोज कबल बयान। अली मोहम्मद खान तो इजलास में थे ही नहीं, चेयरमैन साहब मुसलसल दबाव में हैं। सादिक संजरानी से हाउस चल नहीं रहा। वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। बोले इलेक्शन में पार्टी को सपोर्ट किया था, शख्स को नहीं। इजलास क्यों मुलतवी किया गया? फव्वाद चौधरी ने माजरत तो की नहीं, वजीर इत्तलात को हर सूरत मुआफी मांगना होगी, अपोजिशन का मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट की रूलिंग रवा इजलास के लिए थी तो मुआफी का क्या होगा, सवाल खड़ा हो गया। मामला सादिक संजरानी की वतन वापसी पर फिर उठाया जाएगा, अपोजिशन का ऐलान। Let there be one law, फिर आए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करें। क्यों हम सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात करते हैं? अभी कल फरमाया गया चेयरमैन सेनेट के लिए कि हम देख लेंगे, तो व्हाट डज दैट मीन? माजी में किसी आमिर तक को जुर्रत नहीं हुई कि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ बात करे। रजा रब्बानी बोले एक तरफा एहतिसाब कबूल नहीं, तमाम इदारों को हिसाब देना पड़ेगा। नैब केसेस के लिए वफाकी एहतिसाब कमीशन बनाया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की सियासत में यू टर्न थ्योरी मुतारिफ करा दी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला। बोले नेपोलियन और हिटलर दोनों ने यू टर्न ना लेकर तारीखी शिकस्त खाई। मैं हिटलर हूं, मैं यू टर्न ले लूंगा, मैं सक्सेस करूंगा। तो कोई भी हिटलर आज तक दुनिया में कामयाब नहीं किया, न हिटलर कामयाब किया है, न हिटलर भी डिक्टेटर था, कोई डिक्टेटर था। हिटलर आमिर था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबित कर दिया वो खुद भी यू टर्न लेकर नुकसान से बचना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का रद्द अमल। मुल्क की अहम ओहदों पर तकर्रुर अहम कौमी फरीजा है। आला ओहदों पर अकरबा परवरी नजर नहीं आनी चाहिए। ये मामला दोस्ती पर नहीं, कौमी मफाद पर चलेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फी बुखारी की वजीर आजम के मुआविन के तौर पर तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जुल्फी बुखारी के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस साकिर निसार बोले, अपना गुस्सा घर, आप किसी और के दोस्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। वजीर आजम को बेलगाम इख्तियारात नहीं, जुल्फी बुखारी का बायोडाटा और तकर्रुर के अमल की रिपोर्ट तलब। बताया जाए पाकिस्तान को फाल रियासत बनाना है या उसे हुजूम से चलाना है। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन, ISI और पेमरा को नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कहा, रेड जोन में भी इलेक्शन में धांधली के नाम पर धरना हुआ। एहतजाजियों के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम हुआ, उसमें भी धांधली का इल्जाम साबित न हो सका। धांधली के नाम पर धरना देने वालों को कौम से माफी मांगना चाहिए। सच लोगों को कड़वा लगता है। बलूचिस्तान में अरबों खरबों खर्च किए गए, सिंध हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। बोले, उन्होंने तो इखराजात के बारे में पूछा था, पैनामा को आए 3 से 4 साल हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।
बड़ा मुश्किल है इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना। कानून पर अमल दरामद का निजाम बहुत पेचीदा है। अल अजीजिया स्टील मिल की मिल्कियत से कुछ लेना देना नहीं। कतरी खतूत को कभी दिफा के लिए पेश नहीं किया। नवाज शरीफ का अल अजीजिया रेफरेंस में बयान, कहा मिल वालिद साहब ने कायम की, हुसैन नवाज ने कारोबार चलाया, उनका मिल से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। हसन हुसैन से मंसूब कोई भी बयान उनके खिलाफ बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ ने मजीद 30 जवाबात जमा करा दिए। एहतसाब अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मांग ली। टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी सिंध में काफी अरसे से, दूसरी जगहों पर भी है, ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई। कोर्ट्स मौजूद है तो पुलिस हैज नो राइट, कोई किसी ने गलती की आप उसको कोर्ट में ले जाओ। शर्जील मेमन ने सिंध असेंबली में हाफ फ्राई और फुल फ्राई का तस्करा छेड़ दिया। कहा पुलिस ने मुल्जिमान के साथ फुल फ्राई और हाफ फ्राई का रवैया इख्तियार कर रखा है। किसी को फुल फ्राई या हाफ फ्राई की इजाजत नहीं, फैसले अदालतों में होंगे। वजीर आला सिंध की वजाहत, कहा जो ऐसे मामलात में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। I totally agree with the honorable member. कोर्ट का सिस्टम मौजूद है, अगर कहीं ज्यादती पुलिस करती है उसका कोई हक नहीं है और उस पर बिल्कुल जो है एक्शन लेंगे अगर कोई ऐसी चीज पता चलेगी। जब तक पोस्टमार्टम ना हो, फूड किस काम के, फूड वैसे उठा के सारे बेशुमार आइटम्स है फूड के, जब तक पोस्टमार्टम सैंपल नहीं होंगे तो फिर हम पोस्टमार्टम जो मिलेगा वही देखेंगे फूड में से। कराची में रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद 2 बच्चों की मौत कैसे हुई, 5वें रोज भी पता न चल सका। नया तनाजा खड़ा हो गया। डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ताहिर अशरफ कहते हैं पोस्टमार्टम के नमूने न होने की वजह से मौत का तयन नहीं हो सका। नमूने न भेजने की खबर बेबुनियाद है। कराची में केस के तफ्तीशी अफसर का दावा। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। मुशीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान शम्स मीर के ड्राइवर की तनख्वाह न मिलने पर फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। महकमा इत्तलात के 24 मुलाजमीन को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। इस्लामाबाद में डायरेक्टर सीडीए के लापता होने के मामले का ड्रॉप सीन। अयाज खान का मोबाइल गुम होने पर घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो गया था। आईजी इस्लामाबाद की वजाहत। बलूचिस्तान में हर तरफ अमन नजर आ रहा है। तरक्की का सफर शुरू हो चुका। हुकूमत बहुत से मंसूबे शुरू करने जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का चमन में तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे। तरक्की का एक दौर शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में हर तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ बलूचिस्तान की हुकूमत का इंटरेस्ट है, बलूचिस्तान के अवाम का बहुत इंटरेस्ट है। हाईकोर्ट के इलाकाई बेंच का मुतालबा, गुजरांवाला के वकील आज भी आपे से बाहर। डीसी ऑफिस से अमले को निकालकर ताले लगा दिए। फैसलाबाद में भी वकीला का एहतजाज। कराची में निजी स्कूलों की जायद फीस वसूलियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो प्राइवेट स्कूल मालिकान की अकल ठिकाने आ गई। दी स्मार्ट स्कूल ने फीस की वापसी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अब तक 2 स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और 1 को नोटिस जारी किया गया है। ब्रेक्जिट मामले पर बरतानवी वज़रा का एग्जिट, 5 वज़रा और ब्रेक्जिट सेक्रेटरी मुस्ताफी। मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की गूंज और इस्तीफ़े वज़ीर आज़म टेरेसा मे के लिए दर्द सर।
मैक्सिको के सैकड़ों तारकीन वतन का अमेरिका में दाखिला मुश्किल। अमेरिका मैक्सिको सरहद पर खारदार तारें बिछा दी गईं। अमेरिकी शहरी भी तारकीन वतन के खिलाफ। अमेरिका दाखिले पर नाखुश, बाहर निकलने का कहते रहे। बहस हुई या नहीं, मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। आज सेनेट में हुकूमती वजीर अली मोहम्मद खान ने दावा किया है कि वफाकी काबीना के इजलास में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, जबकि वज़ीर मुमलिकत के दावे को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज शाम में ही मुस्तरद कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, इजलास में गुफ्तगू हुई और बिल्कुल हुई। असल में एक तो चेयरमैन साहब दबाव में है मुसलसल, जाहिर है उनको लगता है कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अच्छा। लिहाजा वो एक बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं 24/7, जिसकी वजह से हाउस उनसे चल नहीं पा रहा। और वो मेरा ख्याल है कि उनको इतना तजर्बा भी नहीं है। जाहिर है वो अगर उनको तजर्बा नहीं है तो आप लेके क्यों आए थे आप लोग? वो तो उनकी पार्टी ने नॉमिनेट किया था ना, हमने तो कहा था कि जो भी तो आपने सपोर्ट किया। पार्टी ने नॉमिनेट किया, हमने शख्स को सपोर्ट नहीं किया, हमने तो पार्टी को सपोर्ट किया। पार्टी शुड रिव्यू द डिसीजन, आई थिंक पार्टी। लेकिन आपने कहा जनाब कि ये इस बारे में सोचा जा सकता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा जी इनके बारे में, चेयरमैन साहब के बारे में सोचा जा सकता है, हुकूमत सोच सकती है। लेकिन आपने जो आपके अपने मिनिस्टर जो है अली मोहम्मद साहब, वो कहते हैं जनाब कि इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं, कैबिनेट में नहीं हुई। अली मोहम्मद हो सकता है कैबिनेट में ना हो, बट ही सेड कि सिर्फ एक मिनिस्टर ने इशू रेज किया था, तो मिनिस्टर ने रेज करना होता है इशू। बाकी होता है जो डिस्कशन है सच नहीं हुई। नहीं, डिस्कशन जब कैबिनेट में रेज हो गया तो डिस्कशन तो होगी ना, बाकी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेंट कर दिया। ओके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो वजाहत दे दी, लेकिन मामला था क्या? गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने चेयरमैन सेनेट से मुतालिक काबीना का मौक़िफ़ क्या दिया और वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ने सेनेट को आज क्या बताया, ज़रा आप भी सुनिए। रूलिंग दी, उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। कोई कैबिनेट में ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कॉन्डक्ट वहां पे डिबेट नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो वफाकी वज़रा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे। फख्र है इमरान खान साहब पे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है कि काबीना की मीटिंग में बैठ कर उन्होंने बात की कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, कि मैं काबीना में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। सवाल यह है कि जो अरबा रुपया नीचे गया वो किधर खर्च हुआ, उसमें कौन सी बात गैर पार्लिमानी है? आप और हम तो रबानी साहब एक पेज पे हैं, करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह मिलकर जद्दोजहद करेंगे। एक दोनों हाउसों की एक एथिक्स कमेटी बना लेते हैं। उधर सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रब्बानी भी वजीर इत्तलात के बयान पर खूब बरसे। कहा, माजी में कभी किसी डिक्टेटर ने भी चेयरमैन सेनेट पर उंगली नहीं उठाई। चेयरमैन अगर इनडायरेक्ट मुंतखब हुआ है तो फिर चैलेंज करूंगा कि सदर भी इनडायरेक्ट ही मुंतखब हुआ। मैं इलेक्ट होकर आया हूं, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट इलेक्शन के नतीजे में बने हैं। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी के बयान पर अपोजिशन का गुस्सा थमा नहीं। सेनेट में साबिक चेयरमैन बरहम रजा रब्बानी बोले, आज तक किसी आमिर ने भी चेयरमैन पर उंगली नहीं उठाई। चेयरमैन सेनेट के लिए फरमाया गया कि हम देख लेंगे। हमने मार्शलाई दौर में इन हाउसेस के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया, तो अब भी हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के इन हाउसेस का दिफा करेंगे। रजा रब्बानी बोले, ये ऐवान वफाक की इकाइयों का नुमाइंदा है जिसे असेंबलियां मुंतखब करती हैं। अगर चेयरमैन इनडायरेक्ट मुंतखब हुआ है तो फिर सदर भी इनडायरेक्ट मुंतखब है। कि ये हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो फिर मैं ये भी कहने में बजा होऊंगा और फिर उसी यार्ड स्टिक पे आई विल चैलेंज द हाउस नेक्स्ट डोर that how is the president of Pakistan directly elected? He is also indirectly elected. रजा रब्बानी ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सियासतदान ही करप्ट हैं? साबिक चेयरमैन ने वफाकी एहतसाब कमीशन का मुतालबा कर दिया। अगर अकाउंटेबिलिटी की आपने बात करनी है तो फिर आए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करें। Everybody is to be tried, then let there be one law, और वो कमीशन फैसला करे
नैब उसका सबॉर्डिनेट हो। रजा रब्बानी का कहना था कि एक तरफा एहतिसाब नहीं चलेगा। सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं, माशरे का हर शख्स बदकिस्मती से करप्ट है। सेनेट में फवाद चौधरी के दाखिले पर पाबंदी के मामले की बात करें तो सेनेट कार्रवाइयां इजलास खत्म हो गया। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी की पाबंदी की रूलिंग भी खत्म हो गई। फवाद चौधरी पर सेनेट के जारी इजलास में पाबंदी लगाई गई थी। अब आइंदा इजलास के लिए फवाद चौधरी पर कोई पाबंदी नहीं, मगर अपोजिशन मामले पर बजित है। मुशावरत जारी है। अपोजिशन अरकान कहते हैं मुआवजत करने तक मामला दबने नहीं देंगे। चेयरमैन सेनेट से वतन वापसी पर वजाहत मांगी जाएगी। आज सेनेट में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्तियारियों ने भी हुकूमत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिनका कहना है कि जो लीडर यूटर्न ना ले वो लीडर ही नहीं। जबकि नवाज शरीफ ने अदालत में यूटर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनो अन अमल दरामद करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को किसी सूरत चेयरमैन पीएसी नहीं बनाएंगे। नैब छोटे छोटे मुकदमात में उलझ चुका है। जितने फैसले मौजूदा हुकूमत ने किए हैं और स्पेशली इमरान खान की सरकर्दगी में उस पर यू टर्न हुआ। जितने पाकिस्तान की सड़कों में यू टर्न के निशान बने हैं वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दे तो फिर यू टर्न में खुद लोग ऑपोजिशन रहनुमाओं के वजीर आजम पर इल्जामात। कप्तान ने भी कर दी आज खुलकर बात। सहाफियों से मुलाकात में यू टर्न की नई थ्योरी पेश कर दी। कहा जिसने यू टर्न ना लिया वो लीडर ही नहीं। हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब नहीं होता। जो यू टर्न नहीं लेना जानता उससे बड़ा बेवकूफ लीडर नहीं हो सकता। नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लिया और फिर तारीखी शिकस्त खाई। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला है। वजीर आजम ने सहाफियों को बताया कि चीन से बहुत बड़ा पैकेज मिला। ऐसा पैकेज आज तक किसी और को नहीं मिला। ये सऊदी अरब से भी बड़ा पैकेज हो सकता है। इसकी तफसीलात आम नहीं कर सकते। अगर हमारा पैकेज पब्लिक हो जाए तो दीगर मुमालिक भी ऐसा ही पैकेज मांगेंगे। वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को किसी सूरत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनाएंगे। शहबाज शरीफ की तैनाती से दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बनेगा। वज़ीर आज़म ने हिटलर की मिसाल दी तो खुर्शीद शाह ने इमरान खान को ही हिटलर करार दे दिया। कहते हैं आज इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो खुद भी हिटलर है। यू टर्न लेकर नुकसान से बचना चाहते हैं। मैं हिटलर हूँ, मैं यू टर्न ले लूंगा, मैं सक्सेस हूँ। तो कोई भी हिटलर आज तक दुनिया में कामयाब नहीं किया। न हिटलर कामयाब किया है, न हिटलर भी डिक्टेटर था, कोई डिक्टेटर था। और अब बाद सुप्रीम कोर्ट की, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार वजीर आजम पर बरहम नजर आए। जुल्फी बुखारी की बतौर मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम अवाम के ट्रस्टी हैं। उन्हें बेलगाम इख्तियारात हासिल नहीं, आला ओहदों पर अक़रबा परवरी नजर नहीं आनी चाहिए। वजीर आजम के पास बेलगाम इख्तियारात नहीं, मामलात आइन के तहत चल रहे हैं या नहीं, ये हम तय करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। जुल्फी बुखारी की तकर्रुरी और नाअहली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। किस अहलियत की बुनियाद पर जुल्फी बुखारी का तकर्रुर किया गया, तकर्रुर की समरी किसके कहने पर तैयार हुई। मुल्क की अहम ओहदों पर तकर्रुर करना अहम कौमी फरीजा है। ये मामला दोस्ती पर नहीं कौमी मफाद पर चलेंगे। जिस पर एतजाज अहसन ने दलाइल दिए कि माविन खुसूसी का तकर्रुर वजीर आजम का इख्तियार है। जुल्फी बुखारी काबीना के रुकन नहीं, उन्हें आईनी ओहदा नहीं दिया गया। ओवरसीज के लिए दोहरी शहरियत के हामिल फर्द को ही ओहदा मिलना चाहिए। ऐसे शख्स के पास बरतानिया और पाकिस्तान का वीजा हो तो आसानी रहती है। वजीर आजम तो बराक ओबामा से भी मशवरा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालत में जुल्फी बुखारी के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अपना गुस्सा घर छोड़ कर आए, आप किसी और के दोस्त होंगे। अदालत ने जुल्फी बुखारी का बायोडाटा, तकर्रुर का अमल और अहलियत के बारे में रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
चीफ जस्टिस ने तो वज़ीर आज़म के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा ने भी धरना केस में हुकूमत को पुराने दिन याद दिला दिए। फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स दिए कि रेड जोन में भी इलेक्शन में धांधली के नाम पर एक धरना हुआ था। एहतजाजियों के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम हुआ, लेकिन उसमें भी धांधली का इल्जाम साबित न हो सका। धांधली के नाम पर धरना देने वालों को कौम से माफी मांगना चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, ISI और पैमरा को नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अब बात साबिक वजीर आजम की। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में मजीद 30 जवाबात जमा करा दिए हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल की मिल्कियत से कुछ लेना देना नहीं, कतरी खतूत को कभी दिफा के लिए पेश नहीं किया। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ ने दे दिए मजीद 30 सवालों के जवाबात। नवाज शरीफ ने बताया कि अल अजीजिया की मलकियत का कभी दावा नहीं किया, मिल वालिद साहब ने कायम की। हुसैन नवाज ने कारोबार चलाया, मेरा इससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस हवाले से हसन और हुसैन से मंसूब कोई भी बयान मेरे खिलाफ बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कतरी खतूत को कभी किसी फोरम पर अपने दिफा के लिए पेश किया और ना ही कभी इन पर इन्हिसार किया। GIT के पास कतरी खत को महज अफसाना करार देने की कोई वजह नहीं थी। GIT की राय काबिल कबूल शहादत नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अब तक 151 सवालात में से 120 के जवाबात जमा करवा चुके हैं। केस की अगली समाअत पीर को होगी। और अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस निपटाने की मोहलत कल खत्म हो रही है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस आखिरी मराहिल में है, लिहाजा वक्त दिया जाए। जज मोहम्मद अरशद मलिक की जानिब से खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है। और अब बात कराची में जहरीले खाने से बच्चों की हलाकत के मामले की, जिसकी तहकीकात 5 रोज बाद भी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच सकी है। DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का कहना है कि अगर बच्चों के पोस्टमार्टम नमूने भेजे जाते तो ही मौत की वजह का तयन हो सकता था। अब हमारे पास सिर्फ एक सैंपल है जो कुछ वैल्यू दे सकता है, वो है वामिट, एक बच्चे का वामिट। उसमें हमने कई चीज़ें टेस्ट की हैं, अभी तक वो नेगेटिव। आगे हमने कुछ और चीज़ें करनी हैं, वो 2-1 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि हमारे पास अगर पोस्टमार्टम सैंपल होते तो वो एक इंफॉर्मेशन का खजाना था जो कि हमें नहीं मिला। जब तक पोस्टमार्टम ना हो, फूड किस काम की, फूड वैसे उठा के सारे बेशुमार आइटम्स है फूड के, जब तक पोस्टमार्टम सैंपल नहीं होंगे तो फिर हम पोस्टमार्टम जो मिलेगा वही देखेंगे फूड में से। कराची में मुज़र सेहत खाने से 2 बच्चों की हलाकत के मामले पर हुक्काम के बयानात में तजाद सामने आने लगा। सिंध फूड अथॉरिटी ने दावा किया कि होटल के खानों को लाहौर नहीं भेजा गया। कराची में तफ्तीशी अफसर का कहना था कि नमूने भेजे गए हैं, मौत की वजह फूड पॉइजन ही लगती है। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। अब अवाम कहीं भी खाना खाने जाएं और मुज़र सेहत पकवान पाएं तो फौरी फोन उठाएं और ऑनलाइन ऐप पर शिकायत दर्ज कराएं। मजीद बताएंगे अज़म रहमान। गैर मयारी खाना, मुज़र सेहत पकवान जहां नजर आए बस मोबाइल फोन उठाएं और हुकूमत को शिकायत दर्ज कराएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐप मुतारिफ करा दी, 600 से ज्यादा शिकायत भी दर्ज हो गई। एंड्रॉयड ऐप अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो प्ले स्टोर पे जाके KP फूड अथॉरिटी अगर वो टाइप कर ले तो उसको बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट एक एप्लीकेशन मिल जाती है। एप्लीकेशन में सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है, वो 1 टाइम हमारे साथ रजिस्टर हो जाता है। सार्फिन के साथ ताजिर हजरात के लिए भी अलग ऐप लॉन्च की गई है, जिससे घर बैठे रेस्टोरेंट और केटरिंग का